नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या स्टडी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की गणित का चैप्टर नंबर 2 का यानी पूर्ण संख्या में से अभ्यास 2D को कंप्लीट करने वाले हैं। अभ्यास 2A, अभ्यास 2B, अभ्यास 2C को हमने कर दिया है कंप्लीट, ठीक ना। आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अभ्यास 2D को हम लोग करते हैं कंप्लीटेड। यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए, ठीक ना। यानी कितने बिंदु पर विभाजित करता है ये चीज बताना है। तो यहाँ पास बच्चे देखिए 1 2 यानी दो दो बिंदुओं पर विभाजित कर रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक ना, दो दो बिंदुओं पर। तो यहाँ पास कैसे लिखेंगे, तो ये 12 है तो 12 लिख दीजिए, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, यानी कि भाग 2 लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छंगे 12, यानी कि 6 बिंदुओं पर ये कट लगाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदुओं पर ये कट लगा रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पास 12 भागे 2 बराबर 6, इतना लिख देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास बच्चों आपका ये दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है, कह रहा है 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य, ठीक ना। 3 गुणे 7 यानी कि इस ये भाग है, इधर आएगा तो गुणे से, यानी कि 3 गुणे 7 हो गए, बराबर में 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य लिख बताइए। अब जैसे कि पहला नंबर हमें क्या बताना है, यहाँ पास संगत गुणात्मक तथ्य, जैसे कि 56 भागे 8 है बच्चों, बराबर में 7। तो इसको बच्चों आप लोग गुणात्मक तथ्य कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 56 बराबर, देखिए भाग में 8 है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 7 गुणे 8 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपका दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व करना है, ठीक ना। क्या है, 66 भागे 11 है, ठीक ना, बराबर में 6 है। तो आप लोग लिख सकते हैं, देखिए 66 लिख सकते हैं, भाग में 11 है, उधर जाएगा तो गुणे में 11 हो जाएगा, तो बराबर में 6 गुणे 11 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका संगत गुणात्मक तथ्य बन जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। था ना बहुत ही आसान बच्चों। चलिए यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है, ठीक ना। तो यहाँ पास तीसरा नंबर है, तो 13 का भाग 117 में दे दीजिए, ठीक ना। 117 में जो है 13 का भाग दे दीजिए, इसमें भी हमें संगत गुणात्मक तथ्य बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पास 13 का भाग 17 में देंगे तो 13 नैया 117 होता है, ठीक ना। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे कि 117 को दो संख्याओं के गुणक के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो यहाँ पास लिख देंगे कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 होगी। ये चीज आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। देखिए चौथा नंबर कहने का मतलब बच्चों ये है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि उसका उसी में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो, ठीक ना। तो वो संख्या है 1। अगर आप बच्चों 1 का भाग 1 में देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, 1 का नम 1, ठीक ना। तो वहां पास 1 होगी, ठीक ना। तो यहाँ पास लिखा क्या ऐसी एक पूर्ण संख्या संभव है, तो हाँ संभव है। तो यहाँ पास लिखेंगे हाँ ऐसी एक पूर्ण संख्या संभव है, पूर्ण संख्या संभव है, ठीक ना। ये चीज लिख देना है। तो यहाँ पास वह है, यहाँ पास लिख देना है वह है 1। तो 1 को अगर भाग करेंगे 1 में तो यहाँ पास 1 आएगा, यानी कि 1 स्वयं को स्वयं से विभाजित करने पर स्वयं प्राप्त हुआ। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यह प्रश्न। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं, शून्येतर पूर्ण संख्याओं का मतलब बच्चों क्या होता है, शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य को छोड़ करके, ठीक ना, के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर। यहाँ पास हम लोग पांचवा नंबर को हल कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पास पढ़ते हैं, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। यहाँ पास बताना है सत्य या असत्य। तो देखिए पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पास पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पास पहली संख्या जैसे मान लिया, पहली संख्या माने जैसे क्या है 4 मान लेते हैं। दूसरी हम लोग मान लेते हैं, दूसरी आपके पास है 2 है,
ठीक ना। तो कह रहा है पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, तो पहली संख्या है 4, तो दूसरी संख्या से विभाजित यानी कि इसमें 2 का भाग देना है, ठीक ना। तो दूसरी संख्या से तभी तो विभाजित, विभाजित का मतलब कि भाग देना, दूसरी संख्या का पहली संख्या में भाग देना, तो क्या प्राप्त होगा। अब कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या से, दूसरी संख्या है 2, अब पहली संख्या से यानी भाग यानी 4 का, ठीक ना। पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल प्राप्त होगा, समान मतलब समान भागफल प्राप्त होगा। देखिए 2 दूनी 4, ये तो 2 आ जाएगा, पर 4 का भाग 2 में देंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 2/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। यहाँ पास 4 का भाग 2 में देना था तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, समझ गए। यानी कि यहाँ पास भैया हमको नहीं जो है, देखिए क्या है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से जो है दूसरी संख्या से विभाजित करने पर 2 प्राप्त हुआ। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर 0.5 प्राप्त हुआ, अर्थात समान भागफल कहाँ प्राप्त हुआ, ये 2 है, ये 0.5, ये तो अलग अलग है, यानी कि समान भागफल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पास लिखेंगे कि नहीं, समान भागफल नहीं प्राप्त होता है, समान भागफल नहीं प्राप्त होता है, ये चीज आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या दो विभिन्न शून्यतापूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है, तो नहीं, समान भागफल प्राप्त नहीं होता है। तो बच्चों 5वां नंबर प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ पास अभ्यास 2D के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अब हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिए, ठीक ना। आप लोगों का ही थोड़ा सा प्यार मिलेगा तभी तो हम आपको आगे पढ़ा सकेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।